नमस्ते बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी लोक भारती पाठ 5 अतीत के पत्र का प्रश्न और उत्तर। ठीक है, तो चलिए बच्चों बिना कुछ देरी के हम लोग शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो पाठ के आंगन में पहला है सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। इसमें क है कार्य। क्या बोला जा रहा है इसमें सुनिएगा। स्वास्थ्य सुधार के लिए विनोबा जी द्वारा किए गए कार्य। तो इसका उत्तर देख लीजिए बच्चों, मतलब स्वास्थ्य सुधार के लिए विनोबा जी ने कौन से कार्य किए। तो पहला 10-12 मील घूमना शुरू किया। ठीक है, सबसे पहला क्या किया, 10 से 12 मील उन्होंने घूमना शुरू किया। फिर 6 से 8 सेर अनाज पीसना चालू किया और 300 सूर्य नमस्कार किए। आजन्म नमक और मसाले न खाने का व्रत लिया। किन्होंने लिया, विनोबा जी ने लिया। ठीक है, उचित जोड़ियां मिलाइए। तो डायरेक्टली हमने यहाँ पे आंसर लिखा है। अगर आपको क्वेश्चन देखना है तो टेक्स्ट बुक में से देख सकते हो। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली उत्तर लिखा है। ठीक है ना, डायरेक्टली मतलब जोड़ियां मिला करके ही कर दी है। विद्यार्थी मंडल का संस्था होगा, राष्ट्रीय शिक्षा का योजना होगा, विनोबा जी का साध्य में आश्रम आएगा और ब्रह्मचर्य में क्या आएगा, व्रत आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ग अर्थ लिखिए। इसमें पहला है अपरिग्रह शब्द से तात्पर्य है कि, क्या तात्पर्य है। तो देखो यहाँ पे लिखा है ना, किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं करना। ठीक है, अपरिग्रह मतलब क्या, किसी भी वस्तु का संग्रह न करना, मतलब कोई भी चीज इकट्ठा नहीं करना। रमता राम शब्द से क्या तात्पर्य है, रमता राम। तो रमता राम से तात्पर्य है एक स्थान पर नहीं टिकने वाला। रमता राम है ना, रमता राम, रमता रहेगा तो वो एक स्थान पर नहीं टिकने वाला। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। समझ में आया। दोनों का अर्थ मैंने बता दिया, अपरिग्रह का भी बता दिया और रमता राम का भी बता दिया। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है, इस पर स्वमत लिखिए। देखो बच्चों, आपने भी ये बात सुनी होगी, है ना, कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका मन भी स्वस्थ रहेगा। आपने ये खुद भी अनुभव किया होगा। अगर हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं होता तो हमारा मन भी स्वस्थ नहीं होता। हमारा मन पढ़ाई में नहीं लगता, किसी भी काम में नहीं लगता है। ठीक है, तो इस पर आप क्या सोचते हैं, आपके विचार क्या है, वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो देखिए जो भी विचार है मैंने यहाँ पे लिखा है। अभी आपके जो विचार होंगे वो आप लिख सकते हो। और अगर आप ये विचार से सहमत हो, मतलब जो मैंने यहाँ पे उत्तर लिखा है, अगर आपको लगता है कि आपके भी विचार यही है तो आप ये उत्तर लिख सकते हो। ठीक है, वैसे लिख ही सकते हो, मैंने इसलिए तो इसका आंसर दिया है ना। तो चलिए आपको फटाफट से पढ़ करके बता देती हूँ। दुनिया में स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। तन और मन में गहरा संबंध होता है। एक स्वस्थ होगा तो इसका सीधा प्रभाव दूसरे पर पड़ता है। यदि मनुष्य का शरीर स्वस्थ होगा तो वह किसी भी भौतिक समस्या या परिस्थिति का सामना कर उसका समाधान निकाल सकता है। इससे उसके मन में किसी भी तरह की परेशानी व संशय का निर्माण नहीं होगा, अपितु इस सफलता से उसके मन में उत्साह बढ़ेगा और वह आगे की परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। इसके विपरीत यदि शारीरिक अस्वस्थता के कारण व्यक्ति किसी परेशानी में फंस जाता है तो उसके मन पर गहरा और गलत असर पड़ता है। वह मानसिक रूप से परेशान हो जाता है। उसके मन में तरह तरह की शंकाएं आने लगती हैं। निराशा और दुख के कारण वह आगे की परिस्थितियों का सामना करने में भी असफल होता जाता है। इसका सीधा असर उसके स्वास्थ्य पर पड़ता है और उसका स्वास्थ्य क्या होता है, बिगड़ता जाता है। इसीलिए यह कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है, कि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। अगर दोनों में से एक भी स्वस्थ नहीं है मतलब समझो दोनों ही बेकार, कोई किसी काम के नहीं है। समझ में आया। इसीलिए हमें अपने शरीर को क्या करना चाहिए, स्वस्थ रखना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। सबसे मेन चीज़ क्या होती है ना, समय से उठना, सूर्योदय से पूर्व उठना और समय से सोना। ठीक है, अगर आप ये दो काम अच्छे से करते हो, नहाना मतलब टाइम पे नहाना, जो भी सूर्य भगवान नहीं निकले रहते उसके पहले आप नहा लीजिए। ठीक है, तो अगर आप ये सारे काम करते हो तो पक्का आप तो एकदम स्वस्थ ही रहोगे आजीवन। फिर आपको कोई भी टैबलेट खाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, गोली खाते हैं ना हम लोग, बीमार पड़ते हैं तो। चलिए आगे चलते हैं। तो इसका उत्तर तो मैंने आपको बता दिया। भाषा बिंदु में क्या है कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तित करके लिखिए। अर्थ की दृष्टि से आपको क्या करना है, वाक्य परिवर्तित करके लिखना है। वाक्य क्या है, सब तुमसे मिलने को उत्सुक हैं। तो अब सुनिएगा बच्चों एकदम ध्यान से। विधानार्थक आपको बनाना है ना, विधानार्थक। तो विधानार्थक वाक्य क्या होगा, ये होगा, सब तुमसे मिलने को उत्सुक है। यहाँ पे लिख दीजिएगा, सब तुमसे मिलने को उत्सुक है। फिर निषेधार्थक, निषेधार्थक वाक्य में आप क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे,
सब तुमसे मिलने को उत्सुक नहीं है, ये क्या हो गया, निषेधार्थक। ये विधानार्थक था, ये निषेधार्थक। फिर आपको संदेहार्थक बताना है, संदेहार्थक, विस्मयार्थक, फिर प्रश्नार्थक और आश्चर्यक, ठीक है, आज्ञार्थक, ठीक है, आज्ञार्थक। तो और भी आगे हैं, दो चीज तो आपको पता चल गई ना, विधानार्थक और निषेधार्थक। अब देखिएगा प्रश्नार्थक, प्रश्नार्थक में ये क्या सब, प्रश्नार्थक मतलब इसमें कोई प्रश्न पूछा जा रहा हो, क्या सब तुमसे मिलने को उत्सुक है, ये प्रश्नार्थक हो गया। फिर विषम्यादि बोधक, ये हो गया सच, सचमुच सब तुमसे मिलने को उत्सुक है, ठीक है, यहाँ पे मिलने आएगा, सचमुच सब तुमसे मिलने को उत्सुक है, ठीक है। तो इस तरीके से लिखिएगा, यहाँ पे मिलने आएगा, मिलने, ठीक है, ये जो यहाँ पे था। अच्छा कट कर दिया तो अच्छा नहीं लग रहा है ना, हाँ मिलने। फिर संदेहार्थक में क्या आएगा, तो शायद सब तुमसे मिलने को उत्सुक होंगे, मतलब यहाँ पे थोड़ा संदेह किया जा रहा है कि हाँ शायद सब तुमसे मिलने को उत्सुक होंगे। आज्ञार्थक में चलो सब तुमसे मिलने को उत्सुक है। आज्ञार्थक मतलब किसी को कैसे ऑर्डर दे रहे वो, ठीक है, जैसे इंग्लिश में अलग अलग प्रकार के कैसे सेंटेंसेस होते हैं, उसी तरीके से हिंदी में भी होते हैं, प्रश्नार्थक, विषम्यादि बोधक, संदेहार्थक, आज्ञार्थक, ठीक है, नाम से ही समझने की कोशिश क्या करो। चलो आगे चलते हैं। अभिरचना बोध, तो इसमें आप क्या लिखोगे, यही लिखिएगा जो मैंने लिखा है। देखो यहाँ प्रथम पत्र में विनोबा भावे जी का दृढ़ निश्चय, देश सेवा, व्रत, परिश्रम, अनुशासन एवं गांधी जी के प्रति समर्पण एवं श्रद्धा दिखाई देती है। दूसरे पत्र में गांधी जी का भावे जी के प्रति विश्वास, पितृवत प्रेम दिखाई पड़ता है। इन पत्रों से विविध मानवीय मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा प्राप्त होती है। इसके अलावा पाठ में आए दोनों पत्र स्वास्थ्य के बारे में भी जागरूकता फैलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस पाठ का प्रश्न और उत्तर समाप्त कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे, है ना, मिले हैं ना, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, लेकिन उससे भी पहले आप लोग को एक बात बताना चाहूँगी कि अगर आपको इसका PDF फाइल चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, SK क्लास टेलीग्राम चैनल, ठीक है। तो ये टेलीग्राम चैनल को जब आप लोग ज्वाइन करोगे और उसमें जाकर के ये अतीत के पत्र सर्च करोगे ना, तो आपको ये पाठ का मतलब प्रश्न और उत्तर, ये जो PDF मेरे सामने आपके सामने खुला हुआ है, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।